हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो जो आपने देखा जहां पे हम लोग ने 1 मार्क्स से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, जहां पे हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करे थे। करीब करीब हम लोग ने 18 से 20 क्वेश्चन लिए हुए थे। अगर आपने उतने ही क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिए ना, तो मैं बता रहा हूं आप लोग को जो बोर्ड्स का जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल जाने वाला है। वहां पे हम लोग ने बात की थी 1 मार्क्स के एमसीक्यू और 1 मार्क्स से सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले 2 मार्क्स से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्टिविटी बेस्ड भी होते हैं और साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन वाले भी होते हैं। तो दोनों को मैंने एक साथ लिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड अगर आप लोग को आता है तो मान लो कि आप लोग को सिंपल वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने आते हैं, और अगर आप लोग को सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे स्टेप वाइज तो आप लोग एक्टिविटी बेस्ड आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और उन चीजों को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझने वाला है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को अगर बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप लोग को क्लियर करना है और समझना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी कि JR ट्यूटोरियल्स पर। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने 1 मार्क्स से इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो जाके वहां पर उस वीडियो को देखना और अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। और दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमें JR ट्यूटोरियल्स एंड 97_ पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो सिंपली यहाँ पे जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत से डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट्स हमारे साथ वहां पे शेयर करें और हम लोग वहां पे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो स्पेसिफिकली 2 मार्क्स के ऊपर बेस होने वाला है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। बच्चे बड़ा डरते हैं सर्कल चैप्टर से, तो मैंने स्टार्ट किया सर्कल के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ, जो कि आप लोग का इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के ऊपर बेस्ड होता है। करना क्या होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो गिवन क्या दिया हुआ। इन द फिगर एंगल ABC इज इंस्क्राइब इन आर्क AXB। एक है ना हमारे पास ABC जो एंगल को बनाया गया है आर्क AXB के ऊपर बनाया गया। सबसे बेसिक चीज ये दी गई है। अब आप लोगों को दिख रहा रहेगा ABC और इस आर्क को देखो AXB, ये आर्क है, इसके ऊपर हमारा ABC आर्क बनाया गया। अब ABC जो है 60 डिग्री है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए आर्क और एंगल के बीच का रिलेशन क्या होता है। अब सिंस एंगल ABC जो ना एच पे सबटेंड किया गया, तो एंगल ABC जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXB होगा। अब इसका रीजन आपको पता होना चाहिए बच्चों, बड़ा ही सिंपल रीजन, हर एक स्टेप का रीजन लिखते हुए चलेंगे। इसे बोलते हैं बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्या बोलेंगे? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अगर आप लोग को ये क्लियर है तो फिर अगले स्टेप पे हम लोग बड़े ही इजीली बढ़ सकते हैं। अब ABC हमारे पास है क्या? जी बिल्कुल है, ABC हमें 60 डिग्री दे दिया गया है और ये भी वैसी रहेगा और मेजर ऑफ आर्क AXB भी वैसी रहेगा। इतना आप लोग को सही तरीके से लिखना है। और अगर अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया 2 इधर जगह मल्टीप्लाई आएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 जो होता है 180 होता है। तो देयरफॉर हमें मेजर ऑफ आर्क AXB जो मिलेगा वो मिल जाएगा 120 डिग्री। कितना मिल जाएगा? 120 डिग्री। अब आगे बढ़ेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना था? हमें फाइंड करना है एंगल AOC। अब सीधी बात है, ये एंगल निकालना है और ये एंगल बना हुआ सेंटर पर। तो सिंपल सी बात है, एक बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, एंगल AOC जो होगा, जो सेंटर पे बना होता है, वो आर्क के बराबर हो जाता है। दैट मींस मेजर ऑफ इक्वल टू व्हाट? मेजर ऑफ आर्क AXB। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 120, तो यहां पे लिख दूंगा 120, इधर पे लिखेंगे AOC। बट बच्चों रीजन क्या आएगा? तो इसका रीजन आप लोग को लिखना है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क। शॉर्ट में लिखता आप लोग फुल फॉर्म लिख देना, इज इक्वल टू द मेजर ऑफ आर्क। इस तरीके से होता है। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया, इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट नहीं होगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर डाउट रहेगा तो क्लियर करना दोस्तों। बहुत ही इजी सा सम था जो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ये था आसान सा क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन जो पूछे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं, इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसका रीजन कहां से? ये 120 कहां से लिखा? तो आप लोग तो फ्रॉम 1, इस तरीके से आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। मैंने बताया था सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में आते, कुछ तो एक्टिविटी बेस में आएंगे और कुछ नॉर्मल फॉर्म में आएंगे। अगर आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आप दोनों भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अगर कोई भी बच्चा नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म में यानी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है तो एक्टिविटी में तो हिंट दिए होते हैं, तो उसे तो आराम से ही कर लेगा। तो हम लोग नॉर्मल तरीके से ही करेंगे इसे। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, मैं अज्यूम करता हूं ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम मैं यहां पर देता हूं ABC। ओके, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जहां पे राइट एंगल के साइड दिए गए, राइट एंगल कहां बन रहा है? मान लो बी पे बन रहा है, तो राइट एंगल ये रहा, इसके साइड एक तो ये होगा एक तो ये होगा, ये दोनों साइड हमें दे दी गए। एक दिया गया 9 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से लिख दूंगा।
अब यहां पर मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल एबीसी, सबसे पहली बात एंगल बी की वैल्यू हमें दे देगी 90 डिग्री। देयर पर सिंपल सा फंडा जो हम लोग को पता होना चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। इसका रीजन आप लोग बता देंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट कर देंगे रीजन क्या आएगा। मैं खाली जगह रख रहा हूं आप लोगों के लिए, दोस्तों कमेंट जरूर करना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे अगले स्टेप पर चलते हैं। तो एसी की वैल्यू वी नीड टू फाइंड आउट। ए बी हमारे पास गिवन है 9 का स्क्वायर एंड बीसी हमारे पास है 12 का स्क्वायर। 9 इज व्हाट 81, 12 का स्क्वायर 144। अगर ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ओके, और यहाँ पर 8 और कितना हो जाएगा 22, 228 है ना, तो 225 हो जाएगा। सही है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 225, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225 एंड दैट इज व्हाट AC इक्वल टू 15। अब सेंटीमीटर वेंटीमीटर कुछ दिया हुआ है जी, बिल्कुल दिया गया है, तो हमारा आंसर जो आएगा सेंटीमीटर में आएगा, अदरवाइज यूनिट लिखना होगा। इस तरीके से आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज, यहां पे लिखेंगे आप लोग द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज, हाइपोटेन्यूज इज 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई और सॉल्व हो जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट Q एंड R। हमें दो पॉइंट्स दे दिए गए, एक दिया हुआ Q, दूसरा दिया गया R। तो यहाँ पर मैं Q और R डिनोट कर देता हूँ। Q मेरा है 3,7 और R मेरा मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पर है, वो कितना 3,3 है। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो दोनों पॉइंट को मैं जोड़ देता हूँ। अब क्या करूंगा कि Q को मैं डिनोट कर लूंगा, मैं अज्यूम करता हूँ कि ये पॉइंट है x1, y1 है, और ये पॉइंट मैं अज्यूम कर लूंगा x2, y2 है। तो वो हिसाब से x1 जो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा 3, y1 जो मुझे मिलेगा -7 मिल जाएगा, x2 जो मुझे मिलेगा यहाँ पर अगेन 3, और y2 मुझे क्या मिल जाएगा -7, कितना मिल जाएगा सॉरी बच्चों 3 मिल जाएगा, वो भी 3 ही आएगा। तो इस तरीके से x2, x1 और y2, y1 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद मैं बढ़ूंगा अपने फॉर्मूले पर। मुझे निकालना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ क्या QR, फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होगा दोस्तों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बच्चों ये फॉर्मूला है क्या, तो इसको बोलते हैं अपन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ये मेंशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप लोग को फुल मार्क्स मिले। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ना होगा। अब देखो यहाँ पर x2 की वैल्यू हमारे पास है 3 और x1 की वैल्यू भी हमारे पास 3 ही है, बराबर है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर अपन पुट कर देंगे 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, आगे बढ़ते हैं, यहां पे चलेंगे तो y2 की वैल्यू मेरे पास y2 की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो यहां पर लिखूंगा 3 और y1 की वैल्यू है -7, तो ब्रैकेट डाल के -7 लिखना पड़ेगा कि माइनस पहले से यहां पर अवेलेबल है। अब -3 हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 3 -7, तो ये माइनस होगा प्लस, और 3 + 7 हो जाएगा 10। 10 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 100, तो यहां पर लिख दूंगा 100। ठीक है बच्चों, अब आगे चलेंगे 0 + 100 इज व्हाट 100, 100 का स्क्वायर इज व्हाट 10। तो हम लोग को डिस्टेंस ऑफ QR जो मिला वो कितना मिल गया 10, और यहाँ पे लिख दूंगा यूनिट। यहाँ पे सेंटीमीटर वेंटीमीटर कुछ ऐसा मेंशन किया हुआ नहीं है, तो अपन यूनिट ही लिखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व और सिंप्लीफाई हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उस पर चलता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। हम लोग को रेडियस गिवन है, कितना दे दी गई बच्चों 1.5 सेंटीमीटर, और हाइट जो दे दी गई है 5 सेंटीमीटर दे दी गई है। हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें पता है किसका, कोन का निकालना है, तो फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अब कोन को याद करने के लिए सिलेंडर का याद करो। सिलेंडर क्या होता है πr²h, तो इसमें बस 1/3 लगा दोगे तो हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय πr²h। 1/3 को मैं वैसे रखता हूँ, पाई की वैल्यू मेरे पास होती है 22/7। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया तो फिलहाल को पाई को मैं वैसे ही रखता हूँ, और आर की वैल्यू मेरे पास है कितनी है बच्चों 1.5 उसका स्क्वायर, और h मेरे पास कितना है 5। ठीक है बच्चे, यहां तक सभी को क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, 1/3 को मैं वैसे रखता हूं, पाई को फिलहाल मैं वैसे रखता हूं। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूं। 3 से कैंसिल करेंगे, 0 जा 7 जा 21, 5 जा इस तरीके से आ जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 25, 2 यहाँ पर 5 7 जा 35, 35 + 2 37, और 3 यहाँ पर 3.75, और पाई को यहाँ पर रख देता हूं तो 3.75 पाई। अदरवाइज आप लोग पाई की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दे तो यू विल गेट समथिंग वैल्यू। तो 3.75 पाई मैं इसी टर्म में रखता हूं, और यूनिट पे जाओ। चलो अब अपने निकालना क्या वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के केस में हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब होगा, एरिया केस में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग निकाला है वॉल्यूम,
तो वॉल्यूम जो होता है वो सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा, यूनिट जो भी दिया रहेगा उसका क्यूब हो जाता है। मतलब यहां पे मुझे मिल गया 3.75 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसे नोट कर लेना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भी बड़ा ही इजी है। रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सेम कंसेप्ट लगा सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन में। ए रेक्टेंगल हैविंग डायमेंशन 35/12 मीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो आपको डायग्राम सबसे पहले आना चाहिए। ये क्या मेरा डायग्राम, तो यहां पर लेंथ मुझे दे दी गई 35 और ब्रेथ मुझे दे दी गई 12। डायगोनल का लेंथ निकालना है। अब सीधी बात है, आप लोग को बेसिक कंसेप्ट पता है कि यहां पे मैं मान लो कि ए बी सी नाम रखता हूं और यहां पे डी रख देता हूं, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री बन रहा है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ही सॉल्व होगा। और स्क्वायर में भी सेम कंसेप्ट लगता है। तो अगर स्क्वायर पूछे या फिर रेक्टेंगल, तो आप लोग आराम से डायगोनल निकाल सकते हो। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मेरे पास नहीं है, फाइंड आउट करना है AC इज व्हाट, डायगोनल। और AB की बात करोगे तो 12 दे दिया गया है, और AC की बात करोगे तो 35, BC की वैल्यू दे दी गई 35। 12 का स्क्वायर 144 और 525, 3 4 12, 1225 हो जाएगा। अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना मिलेगा, 49 426 1369, दैट इज व्हाट AC का स्क्वायर। और जब मैं स्क्वायर को यहां पे ट्रांसफर कर दूंगा तो वो 37 का स्क्वायर बनता है। तो यहां पे जाएगा AC, यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 1369, तो इंप्लाई ये करता है AC इक्वल टू 37 का स्क्वायर। यहां पर AC की वैल्यू मिल जाएगी 37, इधर पे लिख देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग को सॉरी मीटर लिख देंगे क्योंकि हम लोग को मीटर में दिया गया था। लास्ट में आप लोग को एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या, द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 37 मीटर। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। ये था बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन जिसे आप लोग ने अभी जस्ट समझ के सॉल्व किया हुआ है। इसके जैसा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आराम से कर लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें दिया क्वेश्चन cos 45 प्लस x इज इक्वल टू sin 30। तो सबसे पहले आप लोग याद करें, cos और sin के बीच में एक रिलेशन आपने ने पढ़ा था। हाँ सर, आइडेंटिटी पढ़ा था जी, नहीं आपने पढ़ा एंगल के बीच में कुछ रिलेशन पढ़ा था। तो एंगल हमें देखना कहां पे दिखता था। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो ये सिंपल सी चीज है, cos कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, सिंपल सा फंडा है दोस्तों। तो आप लोगों को याद हो cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, या फिर सिंपल सी बात इसके पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा जैसे आपको लिखना हो। अब जरा कंपेयर करते हैं। तो इस केस में अगर मैं देखूं जरा, तो यहां पर cos sin थीटा के पे 30 दी गई है, बराबर है यहां तक, और यहां पर दिया गया 45 प्लस x दिया गया। अब देखो यहां पर मैं करने क्या वाला है, इसको पकड़ लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं, यहां पर क्या दिया, cos 45 प्लस x दे दिया गया। अब cos 45 प्लस x को मैं कैसे कन्वर्ट कर दूंगा साइन में, तो सिंपल सी बात है, देखो यहां पे ध्यान देना, cos 45 प्लस x जो लिखा हुआ है इसे sin 90 माइनस एक काम करता हूं, इसको मैं चेंज करता हूं, पहला वाला ही लिखता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा ही रखता हूं, ये ज्यादा अच्छा है। तो इस हिसाब से ये थीटा यहाँ पे 45 प्लस x है, तो cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 45 प्लस x। सही, यहां तक इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूं। अब क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा इनसाइड वाला, ये माइनस 45 और माइनस x हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, sin 45 माइनस 45 माइनस x हो जाएगा। इसे पकड़ता हूं, जो गिवन दिया था इसे पकड़ लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, और जो अभी मैंने निकाला cos 45 प्लस x, इसको पकड़ लेता है इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 को पकड़ लेंगे। 1 एंड 2 में से देखो दोनों का LHS इक्वल है, देखो दोनों का LHS इक्वल है, तो वो हिसाब से RHS भी इक्वल हो जाएगा, sin 30 इक्वल टू sin 45 माइनस x। अच्छा बच्चों, नहीं समझ में फिर से एक्सप्लेन करा, ध्यान दो। बेसिक फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, साइन और कॉस के बीच में रिलेशन होता है, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। इस हिसाब से cos थीटा के पे 45 प्लस x है, और sin 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा जो है, थीटा पे अपन 45 प्लस x लिख देंगे। अगर यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता, अगर दिक्कत है तो मैं एक और तरीके से बताता, कोई डरने वाली बात नहीं है, एक और तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। मतलब दोनों साइड अगर कंपेयर करूंगा, 30 इज इक्वल टू 45 माइनस x हो जाएगा, x को यहाँ पे ले लो, 30 को वहां पे ले लो, यानी x की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को कंडीशन कह दिया, पहले वो देखो,
cos 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 30 दे दिया गया, इसे पकड़ता है इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान देना, हम लोग को पता है साइन थीटा जो होता है वो cos 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। मतलब जो साइन 30 जो होगा वो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 30 हो जाएगा, यानी cos 60 हो जाएगा। ये समझ में आप लोग को? इसे पकड़ता है इक्वेशन नंबर 2 और इसे पुट करता है इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर समझ में आया? दोनों साइड कंपेयर करूंगा तो 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, और 45 को यहां पे लेके जाकर सबट्रैक्ट कर दो, 60 माइनस 45 इज नथिंग बट 15। तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो आप लोग को जो सही तरीका इजी लग रहा है उस तरीके से करें, और दोनों भी इजी, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फिलहाल के लिए ले ले, ताकि मैं उस चीज को रफ कर दूं, या फिर मैं इसको रफ कर देता हूं, उसको रखता हूं, वो ज्यादा इजी लग रहा है मेरे हिसाब से बच्चों को भी। तो बस इसको मैं हटा देता हूं, उस सिंपल वाला मेथड को मैं यहाँ पे रखता हूं, ताकि ये नंबर इजी है ना। जब नंबर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बच्चे से थोड़ा मुश्किल समझने लग जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाएं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 45, x की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। तो बच्चों इस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आप लोग आराम से कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं? ओके वेरी गुड। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में दिया गया एबीसीडी मेरा स्क्वायर है और सर्कल इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। ऑल साइड ऑफ द स्क्वायर टच द सर्कल, मतलब सारे के सारे साइड सर्कल को टच कर रहे हैं। वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें साइड ए भी दे दी गया 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। कैसे निकालेगा? बेसिक कंसेप्ट यही बताता है, अगर ये 14 सेंटीमीटर साइड है तो सीधी बात है ये भी 14 ही होगा। तो डायमीटर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब सीधी बात है शेडेड रीजन मतलब क्या है? स्क्वायर में से अगर सर्कल को मैं माइनस कर दूंगा तो शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। वो क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 196। फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7 का स्क्वायर, 1 7 कैंसिल, और 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है? 154 शायद। ओके 154 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 7 2 14, 14 का 4, 1 वहाँ पे 7 में 7, 7 2 14, 115, 15। अब सेंटीमीटर दे दो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दे दो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन की। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमारा? 196, उसमें से 154 सबट्रैक्ट कर देंगे। अब बहुत इजी है बच्चों, यहां का 2 और वहां का 40, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाता है। तो इस सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे आप लोगों ने अभी यहां पर समझा है, और अगले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से समझना है। तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले लें। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। हमें रेडियस दे दी गई 3.5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क हमें दे दी गई 2.2 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर है कि नहीं? बट थीटा तो दिया हुआ ही नहीं है। तो हम लोग एक और फॉर्मूला याद करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का। रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क, वो क्या होता है? आर इंटू एल अपॉन में 2। आर की वैल्यू हमें दे देगी 3.5, ये दिए गए 2.2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 1.1, और मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। 11 5 तो 55, 5 यहाँ पर 11 3 33, 33 प्लस 5 हो जाएगा 38, और 2 नंबर के बाद पॉइंट यानी 3.85। सिंस ये सेंटीमीटर में दिया, हम लोगों ने निकाला है एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा कुछ बच्चे क्या होंगे एग्जाम में ना ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, RL/2। तो बहुत सिंपल है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब करना क्या? एक रेडियस को सेपरेट कर दो, तो थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर कर दो, और एक आर को दूर कर दो, और साथ में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिवाइड कर दो। अब देखो थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर जो होता है वो लेंथ ऑफ आर्क होता है, तो ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा R/2। तो सिंपल सी बात है, RL अपॉन में 2 आ जाता है। तो कभी फॉर्मूला भूल जाए तो इस तरीके से याद कर ले। तो ये था आप लोग का सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला जो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो चुका है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की।
अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। हेमिस्फीयर को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आप लोग को स्फीयर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का जो अगर अपन कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे ना, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस मतलब क्या, कटोरी देखा आपने, ऊपर से खाली होता है, नीचे ऊपर ढक्कन नहीं होता। तो उस पार्ट का अगर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका आधा एग्जैक्टली होगा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर होगा। बट यहां पर बोला गया टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब इस कटोरी के ऊपर ढक्कन भी लगा देना है। अब ये ढक्कन कैसा सर्कल शेप में है, तो कर्व इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ एरिया ऑफ बेस। अब यहाँ पे बेस कैसा है, पाई आर स्क्वायर टाइप का है, मतलब सर्कल टाइप का है, तो एरिया ऑफ बेस होगा पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, तो टोटल सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखना, याद करके रख लो। और 3 को वैसे रखता हूं, पाई को 22/7 पुट करता, आर की वैल्यू यहाँ पर 7 पुट कर लेता हूं, तो 7 का स्क्वायर, एक 7 कैंसिल होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 154 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाता है 15 450 और यहाँ पे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिलता है। मल्टीप्लाई करके चेक करना दोस्तों, 66 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42 2 4, वहां पे 6 7 42 प्लस 4 46 462, परफेक्ट। इस तरीके से आप लोग को टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिलता है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये तो भी बहुत बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कई साल से ये क्वेश्चन 2 बार अब तक तो देखा गया था, बहुत बार पूछा जा चुका है। और आप लोग को अगर आप लोग ने अगर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से जानने किस तरीके से सॉल्व करना है, तो हाउ टू मास्टर ट्रिग्नोमेट्री करके एक वीडियो हम लोग ने बनाया, उसे जाकर चेक कर लेना, जरूर चेक करना, क्योंकि वहां पे आप लोग को बहुत सारे फॉर्मूले कैसे लर्न करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो वहां पर सिखाया गया है। तो यहाँ पर भी सेम वही करना है। तो बस एलएचएस के साथ स्टार्ट करते हैं, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अब आप लोग को बेसिक चीज वहां पे राहुल सर ने बताई थी कि कॉट और टेन जब भी दिखाई देंगे साथ में, तो कॉट और टेन को लिखना है उसके किसके फॉर्म में, तोड़ देने का दोनों को। अब कॉट को तोड़ूंगा तो टूटेगा कॉस अपॉन साइन में, हमेशा याद रखना कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसे लिखूंगा 1 अपॉन नहीं, इसे लिखूंगा कॉस साइन अपॉन कॉस थीटा। तोड़ना है दोस्तों, रेसिप्रोकल नहीं करना, तोड़ना है। कॉस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस कॉस स्क्वायर, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन साइन स्क्वायर, और नीचे मिलेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब बेसिक सा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 अपॉन में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब दोनों का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक थीटा होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है सेक थीटा होता है, एंड दैट इज व्हाट आरएचएस। क्या प्रूफ हो गया? तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया तो आप लोग को पूरा मार्क्स तो नहीं मिल पाएगा। क्यों पता है? यहाँ पे आपको मेंशन करना है रीजन। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इतना करोगे तो भी फुल मार्क्स नहीं, बस एक चीज और बाकी है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और उसी के साथ साथ यहाँ पर रीजन 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है भाई, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है मित्रों। ये सारी चीजें जब आप लोग पूरी तरीके से मेंशन करेंगे सो यू विल गेट आंसर, सो यू विल गेट फुल मार्क्स, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अपने आपको इस तरीके से प्रिपेयर रखो कि आप लोग को फुल मार्क्स मिले विद रीजन। आपको सारे के सारे रीजन देना है, रीजन सभी को यहाँ पर देने आने चाहिए। रीजन देंगे तो फुल मार्क्स, अदरवाइज मार्क्स काटे जाएंगे। अच्छा, इसकी बात करते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है तो हमें पता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 वैसे ही, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 7 कैंसिल, और 154 है। 154 को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 और 616 616 हो जाए, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेना, ये आंसर आएगा। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, इससे भी देख लेते हैं। शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर को करने के 2 मेथड्स हैं, पहला डिस्टेंस वाला, दूसरा स्लोप वाला। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्जाम में स्लोप वाला ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि डिस्टेंस वाला बड़ा ही लेंथी हो जाता है। तो स्लोप कैसे करना है, तो सबसे पहले ए बी का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। अब सीधी बात है, स्लोप का फॉर्मूला पहले आप लोग लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ताकि बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। मैं एक ही बार लिख दूंगा फॉर्मूला, उसके बाद मैं उसको अप्लाई करता हुआ चलूंगा। तो स्लोप ऑफ ए बी में लगा रहा हूं यहाँ पर। अज्यूम कर लो कि a का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, b का x2 y2 है। तो y2 - y1 यानी 1 - 1 अपॉन में 0 माइनस ऑफ -1। 1 - 1 कितना होता है, 0। 0 माइनस ऑफ -1 कितना होता है, 1। सही है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। स्लोप ऑफ ए बी आ गया 0। अब स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं।
ये भी सेम तरीके से करेंगे। ओके, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। मुझे लग रहा है पॉइंट्स में शायद कुछ गड़बड़ी कर दी, पॉइंट्स में एक बार चेक कर लेता हूं। शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब अच्छे तरीके से पॉइंट मैंने गड़बड़ी कर दी, पॉइंट में मैंने एरर लिया हुआ है। हो सकता है यहाँ पर -1, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट देना बच्चों, बस मैं चेक कर रहा हूं। सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर कोलिनियर कोलिनियर। 1 सेकंड बच्चों, हाँ बस एक बार चेक करने दो। सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट, हाँ 1 -1, अच्छा ये -1 है, वही प्रॉब्लम होगी। देखा, एक छोटी छोटी एरर्स की वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर आपको करना है -1, तो यहाँ पर बस उसी हिसाब से स्लोप भी चेंज हो जाएगा, देखना, ध्यान देना। तो अब देखो बहुत इजी होगा, 1 -1, दूसरा पॉइंट क्या है 0,1 और 1,3, परफेक्ट। अब ध्यान देंगे तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी 1 माइनस ऑफ -1, ओके, 0 माइनस ऑफ -1, 1 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा 1 + 1 अपॉन में 1, यानी कितना 2 हो जाएगा। बीसी के लिए भी सेम करेंगे, 3 - 1 अपॉन में 1 - 0, यानी कि 2 अपॉन में 1, नथिंग बट 2। अब आपने नोटिस करना स्लोप ऑफ ए बी जो आया है और स्लोप ऑफ बीसी जो आया है, दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो मतलब दोनों भी लाइन कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू बी सी। बट एक चीज देखो दोस्तों, अब दो लाइन पैरेलल थोड़ी प्रूफ करना, हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। अब आप लोग नोटिस करेंगे, सीन्स ए बी एंड बी सी हैव बी एज कॉमन पॉइंट। सीधी बात है, कॉमन पॉइंट है कि नहीं। अब सीधी बात है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करना, समझना इस चीज को। ये मेरा मान लो कि BC है, ये मेरा मान लो कि AB है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, बट दोनों का कॉमन पॉइंट है ना B। तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा के यहां पे रख दूंगा, B कॉमन पॉइंट है। अब आप लोग देखो क्या लग रहा है, ये कोलिनियर है कि नहीं। तो एक B हटा दो यहां से, सिंपल सी बात है, B कॉमन पॉइंट था तो हटा दो उसे। इस तरीके से मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर A, B, C आर कोलिनियर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एग्जाम में भी आप लोग को सेम तरीके से करना, ताकि आप लोग को पूरी तरीके से मार्क्स मिले और 100% आप लोग को फुल मार्क्स ही मिलेगा। अच्छा बच्चे, यहां तक सभी को क्लियर हो गया क्या। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार, देख लेना। पिछले साल नहीं पूछा गया था, तो गारंटी इस साल पूछा जा सकता है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम ए टेंपल, फ्रॉम ए लाइट हाउस एंड लुकिंग एट इट्स टॉप। एक बंदा है जो लाइट हाउस से दूर पे खड़ा है। तो मैं एक लाइट हाउस बना लेता हूं, मान लो ये कलर चेंज कर देते हैं बच्चों, ब्लू नहीं रखते, येलो रख देते हैं। तो लाइट हाउस है ये, और यहां से कुछ दूरी पे खड़ा है। कितना दूरी पे खड़ा है, 100 मीटर की दूरी पे खड़ा है। मैं अज्यूम करता हूं ये यहाँ पर 100 मीटर की दूरी यहाँ पर है। तो यहाँ पर मेरा पर्सन खड़ा, बंदा खड़ा है 100 मीटर की दूरी पर। अब सीधी बात, लाइट हाउस को कभी टेढ़ा नहीं बनाएगा, तो परपेंडिकुलर ही होगा। अब ये जो बंदा है ना, लाइट हाउस के टॉप पे देख रहा है, देखो यहाँ पर बोला गया ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 45 डिग्री बना रहा है। टॉप को देखेगा तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। हाँ, और यहाँ पर मान लो P, ये मान लो क्या है मेरा, क्या है ये, लाइट हाउस है, तो इसका नाम रखता हूं LH रख देता हूं, लाइट हाउस LH। चलेगा यहाँ तक। हमें क्या फाइंड करनी, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। अब इतना सिंपल क्वेश्चन क्या ही बताओ। इसमें करेंगे अपन tan थीटा के फॉर्मूले से। कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहले कैसे मैंने tan थीटा अज्यूम किया, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा tan थीटा ही लगाना, साइन और कॉस नहीं लगाना। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो, ये 90 के सामने वाला ये क्या, हाइपोटेनस है। ये थीटा के सामने वाला ये क्या, अपोजिट है, और ये मेरा क्या है, हाइपोटेनस है। मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे सॉरी, ये मुझे एडजेसेंट है। तो मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे एडजेसेंट की वैल्यू दे दी गई है, और मुझे अपोजिट फाइंड आउट करना है। तो अपोजिट और एडजेसेंट के बीच में दो फॉर्मुला रिलेशन देता है, पहला कॉट और दूसरा टैन। बाकी साइन तो देता है अपोजिट और हाइपोटेनस, कॉस देता है अपोजिट और एडजेसेंट के बीच में। तो मुझे रिलेशन देखना है एडजेसेंट एंड अपोजिट के बीच में, तो डायरेक्टली tan थीटा फॉर्मुला देता है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। फुल फॉर्म में लिखना बच्चों, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब थीटा की वैल्यू जो है 45 होने वाली है। अपोजिट साइड मेरा यहाँ पर क्या है, LH अपॉन में ये मेरा क्या है, PH है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, LH मुझे फाइंड आउट करना है, PH की वैल्यू 100 है। 100 वहां पे जाके मल्टीप्लाई का, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 100, और यहाँ पे लिख देंगे मीटर। लास्ट में आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिखना है, क्या, देयरफॉर द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज, क्या हो जाएगा, लाइट हाउस की हाइट कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। अभी वैल्यूज चेंज हो सकती है, थीटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंज किया जा सकता है, तो आप लोग को आंसर परफेक्टली निकालने आना चाहिए। ये आप लोग कर लेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चे। चलो इसे देख लेते हैं। अब एक ट्रापेजियम दिया गया है, जहां पर हम लोग को एबीसीडी उसका नाम दिया गया है, और क्या बोला गया, AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC दिया गया। हमें क्या बोला, हमें फाइंड आउट करना है BQ की वैल्यू ये रही, यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। हमें 15 दे दिया गया AP, ये 15 है, ये 12 है,
पीडी दी गई, यहाँ पर क्यूसी अपने को 14 दे दिया गया। अब देखो सिंपल सी बात है, पी क्यू ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू डी सी एंड ए डी जो है एंड बी सी आर ट्रांसवर्सल तो देयरफॉर क्या बोलूंगा, देयरफॉर सेम ये एक्सटेंशन होता है बीपीटी का, एपी अपॉन में पीडी इक्वल टू बी क्यू अपॉन में क्यूसी। रीजन क्या आएगा, बाय द थ्योरम ऑफ थ्री ट्रांसवर्सल, बाय द थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल, क्या लिखेंगे, बाय द थ्योरम ऑफ थ्री ट्रांसवर्सल लाइन लाइन्स एंड तीन ट्रांसवर्सल लाइन, सॉरी बाय द थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स है ना, तो पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। बस इसके साथ स्टार्ट करेंगे। तो एपी की वैल्यू मेरे पास है 15, पीक्यू की वैल्यू मेरे पास है 12, बीक्यू मेरे पास नहीं है एंड क्यूसी मेरे पास है 14। तो यहां पर अगर कैंसिल करोगे 3 के टेबल में 3 4 जा 3 5 जा 14 को ऊपर ले लो, 5 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन में 4 हो जाएगा बीक्यू। तो 2 जा 2 7 जा 7 5 जा 35 अपॉन में 2, बस बीक्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.5। एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेना, 5/4 आएगा, 5/4 ओके, 3 बचे 15, 5/4 परफेक्ट। तो 5/4 और 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 25 70, 70 को अगर 4 से डिवाइड के 35 अपॉन में 2 यानी 17.5 परफेक्ट। और यहाँ पे सेंटीमीटर मिलीमीटर क्वेश्चन है तो यहाँ पे यूनिट डाल देना, तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल था जिसे आप लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ। अच्छा इस क्वेश्चन की बात कर ले, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर हमें पता बनाएगा, बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो कैसे करना है बच्चों, सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी क्या, इन ट्रायंगल एबीसी सबसे पहले साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो साइन, क्योंकि साइन थीटा हमें चाहिए, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। तो इस हिसाब से अपोजिट जो होगा वो ए बी होगा और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो ए सी होगा। सेम टू सेम कॉस थीटा क्या होगा, वो हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइड। तो थीटा का जो एडजेसेंट साइड है वो बीसी है, यहाँ पे लिखेंगे बीसी अपॉन में एसी। इतना क्लियर है बच्चों। तो आप लोगों ने साइन थीटा निकाल लिया और कॉस थीटा निकाल लिया, बट बच्चों हम लोग इसको सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे अगेन इन ट्रायंगल एबीसी, तो आपको पता है कभी भी 90 डिग्री दिखेगा तो आप लोग एक थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल बी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो वो हिसाब से हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है, वो बोलता है भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। तो 90 के सामने वाला साइड जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, यानी कि वो एसी हो जाएगा। अदर टू साइड्स क्या, ए बी और बी सी, तो दोनों के स्क्वायर को एडिशन में ले लो, यानी कि क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए बी के नीचे ए सी, तो ए बी तो है लेकिन ए सी नहीं है। हमें चाहिए बी सी के नीचे ए सी, तो बी सी तो है लेकिन ए सी नहीं है। तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा मैं ए सी के साथ, ए सी के साथ नहीं, ए सी स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहाँ पे सब जगह स्क्वायर 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 है। जब इसे डिवाइड करूंगा तो मिलेगा 1, इसे डिवाइड करूंगा तो मिलेगा ए बी अपॉन में ए सी, इधर पे स्क्वायर स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर, तो अगले स्टेप पे बढ़ा जा सकता है। यहाँ पे करता हूँ, ये 1 तो मुझे वैसे ही मिलेगा, देखो यहाँ पर 1 कैसे आया, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ए सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर होगा। पूरे इक्वेशन को मैंने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया हुआ है, पूरे इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा मिला। अब ए सी स्क्वायर कैंसिल, तो मिल गया मुझे 1। अब देखो ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर को कॉमन लेके ए बी अपॉन में ए सी लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखा, फिर क्या है, बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर, सेम फंडा इसमें भी हो जाएगा, तो बी सी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर भी कर सकता हूँ। अब आप लोग नोटिस करो, इसे डाल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब आप नोटिस करके मुझे बताना ए बी अपॉन में बीसी की वैल्यू क्या फिट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। सिंपल है बच्चों, ए बी अपॉन में बीसी जो होगा इक्वेशन 1 के हिसाब से साइन थीटा हो जाता है, और बीसी अपॉन में एसी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। बस हो गया ना। तो यहाँ पर मुझे लिखना है साइन थीटा और स्क्वायर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखूंगा कॉस थीटा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अभी मैंने लिखा कहां से वो लिख दो, फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं आप लोग डिवीजन। अब आप लोगों को ये सिंपल सी बात पता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता क्या है 1। तो बस आप लोग को उसको सीधा करके लिखना है, यानी कि क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है
वो क्या होता है वन, हेंस प्रूफ, या फिर हम लोग ने प्रूफ तो नहीं करना था, फाइंड आउट करना था, तो इस तरीके से हम लोग इसका सोल्यूशन निकाला होगा। तो ये था जो क्वेश्चन, जो आप लोग को डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो आप लोग को ट्रायंगल दिया होगा और ट्रायंगल की हेल्प से आप लोग को सॉल्व करना होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मुला था इसलिए मैंने करवाया है। इसके जैसा अगर आप लोग को 1 + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा भी पूछा तो भी सेम तरीके से आप लोगों को करने आना चाहिए। दोस्तों यहां तक की जो चीजें थी जो आप लोग को होपफुली समझ में आगे रहेंगी, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो ये जो पीडीएफ है, ये जो मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम के चैनल में अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से भी आप लोग इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। डाउट और दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। वो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन बात करेंगे कुछ और ढेर सारे क्वेश्चन की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।